हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का मैथ से अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ चुका है, जो कि आपका द्विघात समीकरण से है, और ये भी 6-6 अंकों में। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, दिया गया कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट पूर्ण करता है। यानी कि धारा की दिशा से दिशा की ओर जाते हुए और फिर धारा के विपरीत दिशा की ओर आते हुए, दोनों तरफ से लेते हुए उसमें उसने आपको 4 घंटा 30 मिनट लिया है। ऐसे बोल दें कि जाने में और आने में उसको कुल समय आपको 4 घंटा लगा है। 4 घंटा 30 मिनट यानी कि 4.5 घंटा। तो कह रहा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे दो चाल है, एक तो धारा की दिशा में और एक धारा के विपरीत दिशा में। तो जब भी अगर धारा की दिशा की बात करें तो हमारा चाल क्या होता है, धारा की चाल और नाव की चाल दोनों ऐड हो जाती है। अगर धारा की विपरीत दिशा में चले तो क्या होती है, धारा की चाल और आपकी नाव की चाल क्या होती है, उसमें माइनस हो जाती है। यानी धारा की चाल में से नाव की चाल क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, देखिएगा कैसे करना है। लिखेंगे हल, लिखेंगे कि माना माना धारा की चाल, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। जिसमें दिया रहेगा उसे मान लेंगे कि माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, लिख लेंगे यहाँ पे है। ठीक है, अब ये धारा चाल हो गया। और पहला बोला कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में, और देखिए दिशा में हो गया ना, इसका मतलब जिस ओर पानी का बहाव है उसी ओर नाव चल रहा है पहले कंडीशन में। तो क्या होगा, लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे चूंकि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। क्यों धारा की दिशा में, क्योंकि उधर ही जा रहा है पहले कंडीशन में। तो क्या होगा, उसमें होगा क्या कि जो आपका ये जल का, शांत जल में जल का चाल है और उसमें क्या है, ये दिशा की चाल है, यानी कि बहाव की चाल, और उस धारा की बहाव की चाल और ये नाव की चाल दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस, तो 15 क्या है, शांत जल में चाल है, और प्लस x क्या है, धारा की चाल। तो यहां लिख देंगे धारा की चाल, तो आ जाएगा 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि ये धारा की साथ ही जा रहा है तो प्लस कर देंगे। अब लिखेंगे क्या, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो वहां क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है। तो वहां पे थोड़ा सा क्या होगा, जो ये आपका धारा की चाल होगी और नाव की चाल में क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल क्या हो जाएगा आपका, 15 और माइनस नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये धारा की दिशा में तो प्लस कर दिया और ये धारा की विपरीत दिशा में तो माइनस कर दिया। अब देखिएगा, ये धारा की विपरीत दिशा में गया है और धारा की दिशा में गया है और आया है, दोनों मिला करके यहाँ पे 4 घंटा 30 मिनट का समय लिया है। तो सबसे पहले हम पहला, ये आपका दिया गया, देखिए यहाँ पे ये चाल हो गया, और दूरी कितना है, पहले कंडीशन में चाल क्या है, 15 प्लस x, और दूरी कितना है 30 किलोमीटर। और दूसरी कंडीशन में चाल क्या है, आप
x और दूरी भी वहां पे 30 किलोमीटर ही दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब इधर से गया है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में ये चाल हो जाएगा और ये आपका दूरी हो जाएगा। तो लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में क्या होगा, देखिएगा धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, तो लिख लेंगे धारा की दिशा में कितना दूर चला है 30 किलोमीटर। तो आपका दूरी बराबर कितना होगा, दूरी बराबर 30 किलोमीटर। और इसमें चाल क्या होगी, ये वाला चाल लेंगे धारा की दिशा में। तो चाल कितना हो जाएगा आपका, तो चाल बराबर 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा, अब हमको दूरी दिया गया है, चाल दिया गया है, तो यहां से हम समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर क्या होगा, देखिए समय बराबर समय, तो समय को मान लेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे समय प्रथम समय लिखेंगे, प्रथम समय, क्योंकि 2 बार लगा इसमें, तो प्रथम समय यानी t1 मान लेंगे। प्रथम समय क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे आपका होता है कितना, चाल। तो दूरी कितना दिया गया आपका, तो दूरी आपका दिया गया 30 किलोमीटर, तो 30 भर देंगे और बट्टे में चाल दिया गया 15 प्लस x। तो ये आपका समय निकल गया, पहला समय, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ये आपका पहला समय निकल गया। वैसे ही अब जब धारा के विपरीत दिशा में नाव चलेगी तब हम निकालेंगे समय। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में क्या होगा, देखिए तो धारा की विपरीत दिशा में कितना चला है, धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर चला है और समय कितना लगा है, तो ये तो आपकी बाद की बात है। और उसी में चाल क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में चाल कितना होगा, यहाँ पे 15 माइनस एक्स। यहां लिखेंगे दूरी बराबर, दूरी बराबर कितना है दूरी आपका, वही 30 किलोमीटर ही है। चाल कितना हो जाएगी, तो धारा की विपरीत दिशा वाला चाल लेंगे, तो आपका 15 माइनस एक्स किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। और उसके बाद से द्वितीय समय निकालेंगे हम लोग। यहाँ प्रथम समय है, हम निकालेंगे द्वितीय समय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय समय, द्वितीय समय यानी कि दूसरा समय उधर से आने में। तो क्या होगा, ये भी होता है आपका दूरी बट्टे चाल होता है, क्या दूरी बट्टे, ये भी होता है क्या, चाल होता है। तो दूरी क्या है, यहां भी 30 है और चाल कितना है 15 माइनस एक्स। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब देखिए ये भी आपका समय है और ये भी आपका समय है, दोनों समय को मिला करके क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल समय 4 घंटा 30 मिनट में पूर्ण करता है। तो दोनों को जोड़ देंगे और 4 घंटा 30 मिनट के बराबर कर देंगे। तो पहला क्या हो जाएगा आपका 30 बटे 15 प्लस एक्स, अब प्लस कर देंगे आपका 30 बटे 15 माइनस एक्स बराबर 4 घंटा, और 4 घंटा 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/2 घंटा के रूप में, यानी कि आधा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहां से हमको x का मान निकल जाएगा, और x क्या है, धारा की चाल है, हमको वही पूछा है धारा की चाल। चलिए हल करते हैं, 30 कॉमन कर लेंगे, 30 कॉमन करेंगे तो क्या होगा 1/15 प्लस एक्स, अब प्लस 1/15 माइनस का x। ये आपका यहां से 30 हम जब कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद से बराबर, इसको देखिए 2 चौको 8, 1 9/2 हो जाएगा, 9/2। अब इसको अंदर ही हल कर लेंगे, जब अंदर हल करेंगे तो कितना हो, देखिए ये तो 30 रहेगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम वो हो जाएगा 15 प्लस एक्स, एक में ब्रैकेट में और एक में 15 माइनस का एक्स। ठीक है, देखिए 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स कट जाएगा, 15 माइनस, तो 15 माइनस एक्स, और प्लस 15 माइनस एक्स से 15 माइनस एक्स कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा 15 प्लस एक्स, यहाँ लिखेंगे 15 प्लस
आपका x बराबर 9 हो जाएगा ये 2। ठीक है, देखिए यहां से x से x कैंसिल हो जाएगा, 15 15 आपका 30 हो जाएगा। ये देखिए 30 और ऊपर क्या आएगा आपका यहाँ पे 30 बट्टे, और इसको हम लोग गुणा कर लेंगे 15 15 से, तो आपका 225 माइनस यहाँ पे 15x माइनस प्लस आपका 15x और माइनस x स्क्वायर, और ये रहेगा आपका 9/2। ठीक है, देखिए यहां से क्या होगा, ये 15x माइनस में ये प्लस से कट जाएगा, और देखिए ये ऊपर गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा देखिए यहाँ पे 30 तिहाई 900, नहीं 30 में 30 से करेंगे तो आपका 3 त्रिक 9 900 आएगा। ये 30 में 30 से 900, और बट्टे में क्या होगा आपका देखिए 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। ये 9 से कट जाएगा आपका 100 बार में, और 2 से गुणा करेंगे तो आपका 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आपका 100 दूना 200 हो जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे देखिए यहाँ पे इसको हम भेज देंगे उधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 200 माइनस 225, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 25, और अंडर रूट के अंदर 25 का मान x इक्वल टू कितना होता है 5 होता है। ये तो 5 आ गया, लेकिन x क्या माने हैं, x माने हम लोग क्या धारा की चाल, तो धारा की चाल किसमें है किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग इसको हल करेंगे। यकीन मानिए आप लोग अगर ऐसे हल करेंगे तो आपको 6 में 6 नंबर मिलेगा, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपका भाई का वादा है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।